आइए हम चलते हैं। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस यानी व्यवस्था दिवस। कल हमारे दादा गुरु आए थे, आपने देखा होगा, जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे, जो अनेक वर्षों से केवल वायु और मां नर्मदा का जल पीकर रह रहे हैं। आश्चर्यजनक है ये बात। हमारे देश विदेशों के वैज्ञानिक भी आए लेकिन उसको जान नहीं पाए कि आखिर वायु और पानी के बल पर कौन जी सकता है। यहाँ तो एक दिन भोजन ना मिले सो प्राण निकलने लगते, बोलो हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, और हफ्ता भर ना मिले सो राम नाम सत्य है। और यहाँ जो निरंतर 40-45 किलोमीटर चल रहा है, शाम के शाम केवल नर्मदा का जल पीते हैं। कल महाराज श्री हम सुन रहे थे, वहां गए तो उन्होंने कहा था कि प्यारे, नर्मदा के तट पर जो एक क्षण भी सत्संग कर लेता है, नर्मदा वो है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का आपका कार्य ना हो रहा हो, आप 12 पूर्णिमा मां नर्मदा का स्नान कर लो। 12 पूर्णिमा निरंतर आपका बड़े से बड़ा दुनिया का काम जो नहीं हो सकता, 12 पूर्णिमा निरंतर आप नर्मदा में आओ, डुबकी लगाओ और मां नर्मदा के यहाँ दान पुण्य करके अपने घर को जाओ। निरंतर 12 पूर्णिमा करोगे तो निश्चित है, ये व्यासपीठ से हम आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या जिसने मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्नान कर लिया, दुनिया का कितना भी जटिल पितृ दोष हो, बड़े से बड़ा भयंकर पितृ दोष हो, आजकल क्या है, बोले घर घर में महाराज पितृ दोष है, कुलदेवी दोष, काल सर्प दोष, लेकिन मां नर्मदा हर दोषों का समन करने वाली हैं। वो हमारी मातु नर्मदा है। बोलो नर्मदा मैया की जय। मातु नर्मदे हर जटा शंकरे हर 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 महादेव। पहली बात तो है, निवेदन है कि पहले जयकारा तनक तेज लगाना है। हाँ, खा तो सब में लव हुई है, न खाओ हो तो वैसी बताओ। हाँ, लेट जरूर मिलो, आज पहलो दिन है, होते घरे तो व्यवस्था नहीं हो पाता, अपन तो तीर्थ में बैठे डेरा डार के, तो कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन कल से सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भागवत क्या है, यज्ञ क्या है, आप सब यज्ञ में विराजमान हैं। हम आपको पहले यज्ञ का परिचय दे दें, उसके बाद आगे कथा प्रारंभ करेंगे। यज्ञ कौन है? बोले यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है। कौन? यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है। हवन क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे हमें हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, और आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन की जरूरत होती है। आप सोचो कि भोजन से तुम जी जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। यदि आत्मा को आपने संतुष्ट कर लिया तो आप अजर अमर हो जाएंगे, और आत्मा भोजन से संतुष्ट नहीं होती, आत्मा भजन से संतुष्ट होती है। आत्मा को बल भजन से मिलता है, ना कि भोजन से। कितने हट्टे कट्टे लोग होते हैं शरीर से, लेकिन शरीर में ताकत नहीं, खुद नहीं उठ पा रहे हैं। और कितने दुबले पतले प्राणी होते हैं, उनमें ताकत बराबर रहती है। तो खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और भजन करने से। अच्छा, एक बात और है, भोजन और भजन मात्र एक मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा लगी और मात्रा को हटा दो सो हो गया भजन। बोलो, तो करना क्या है? बोले हमें तो बस भोजन भट्ट है, पहले भोजन फिर भजन है। 100 काम छोड़ के भोजन और 1000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन और 1000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन तो आप अन्य योनि में भी रहेंगे तो भोजन तो आपको मिलेगा। ऐसा कौन चराचर प्राणी इस दुनिया में जिसको भोजन ना मिलता हो, बताइए? चर अचर प्राणी, जितने छोटे से छोटा जीव, कीट पतंगा, सबको भोजन मिल रहा है। भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, पर मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं।
दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया सबका पेट भर रहा है, कोई भूखा नहीं है इस दुनिया में, है? भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, पर मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे राजा हुए कि महाराज भोजन कर रहे थे, चांडाल आ गया, आधा भोजन दे दिया, कुत्ता आ गया, आधा भोजन दे दिया, बचा पानी। बोले पानी जैसे पीने वाला था तो महाराज एक स्वान पुनः आ गया, पानी दे दिया, भगवान तृप्त होकर खड़े हो गए। बोले धन्य हम तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। क्यों? बोले आपने एक भूखा व्यक्ति आया उसको भोजन कराया, एक चांडाल आया उसको भोजन कराया, एक स्वान यानी कुत्ता आया उसको आपने पानी पिला दिया, आप इतने दिन से भूखे रह रहे हो। बोले बेटा और वो कोई नहीं था, मैं ही था। ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में 3 रूप में आया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुमने तृप्त कर दिया हमें। तो आज की दुनिया में लोगों को भोजन की जरूरत है, लेकिन भोजन करोगे ज्यादा तो बीमारी आएगी। भोजन ही केवल बीमारी का कारण है। आप अनाप शनाप खाओगे और पेट में पचेगा नहीं, तो महाराज डॉक्टरों के यहाँ अपनी दान राशि चढ़ाते जाओ, और जब धर्म की बात आए तो हाथ सुकड़ने लगता है। क्या किया जाए? हमारे यहाँ ऐसे कितने यजमान हैं यज्ञ में जो अनेक वर्षों से बैठ रहे हैं, खैर उनकी बलिहारी नहीं है, तो माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है कि उनको बिठाल रही है माँ नर्मदा हर साल, है? नहीं तो लोग अपने जीवन में सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाते। ऐसे ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो ये तो निरंतर भगवान की बड़ी माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है कि उनका संकल्प माँ नर्मदा पूर्ण कर रही हैं। हमारे अनेक यजमान हैं जो आजीवन संकल्प लिए हैं कि महाराज श्री जब तक हमारा जीवन रहेगा और जब तक माँ नर्मदा की कृपा रहेगी, हम माँ नर्मदा के जन्मोत्सव पर यज्ञ में विराजमान होंगे, यदि माँ नर्मदा ने हमें सुरक्षित रखा तो। और निश्चित है सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आपका दृढ़ संकल्प है और माँ नर्मदा आपके संकल्प को पूर्ण करेंगी, कोई कमी नहीं है। यहां वहां हम विचरण करते हैं? तो ऐसा मां नर्मदा का पावन जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। निवेदन है कि यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ का जो यज्ञ भगवान है नारायण, उनका जो भोजन है वो है हवन। हमारा भोजन अन्न है और भगवान का भोजन क्या है? बोले उनका भोजन है हवन। देवता तृप्त होते हैं हवन से, देवता तृप्त होते हैं हवन से। लेकिन आजकल बोले महाराज जी हम हवन तो खूब ही करत, लेकिन भगवान तो कम प्रकट नहीं भाई। हवन की भी बड़ी विधि है भैया। आजकल क्या होता, बोले बाजार से हवन का पैकेट ले आए, अब उसमें भूसा भरा है कि सोयाबीन के डंठल भरे हैं और स्वाहा स्वाहा करने लगे हो, हैं? चर्बी का घी अग्नि में डाल रहे हो, सोयाबीन के डठुआ बाजार में मिक्स करके सब पैकेट में बंद किया, बोले जाओ पूजा के नाम पर सब बिक जाएगा। जो दुनिया में नहीं चलेगी वो पूजा में चलेगी। जो सुपारी खाने के काम नहीं आई वो भगवान के नाम पर रख दो, चढ़ जाएगी। जो फल बाजार में नहीं बिका वो ठेले पर भैया कितने रुपए फल दिए? बोले 100 रुपए किलो। और सस्ते? बोले हाँ। बोले हाँ भगवान हो तो चाहे सस्ती बारे दे दो, और क्या होता है? कौन भगवान खा रहे प्रकट होके? अपन खाना हो तो बात अलग है, बढ़िया चिट लगी ले सेव फल कंपनी के। तो हमारा भोजन है अन्न और देवताओं का भोजन है हवन। हवन का आपसे निवेदन है कि हवन का कैसे उपयोग करना चाहिए। हवन शुद्ध तिली हो। हमारी सब माताएं जब हवन करती हैं तो तिली जवा चावल को धोती हैं पहले। इसका भी नियम है भैया, ऐसे नहीं कि उठाया और जो चाय मिला दिया। यदि आपकी 2 किलो तिली है तो 1 किलो उसमें चावल मिलाए जाते हैं और चावल से आधे जवा मिलाए जाते हैं, उसके बराबर शक्कर मिलाई जाती है, उसे हवन कहते हैं, साकल्य बनाया जाता है। इसकी भी मात्रा है। यदि जवा की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो भी आपको हानि है, चावल की मात्रा हो गई तो भी आपको हानि है। पूरा नियम है, उसका क्रम है। हम हवन करते हैं, सब लोग गलती करते होंगे घर पर, सुन लो। हम लोग हवन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले हमने समिधाओं की जमाई कुंडी में, हवन के कुंड में, और फिर अग्नि डालते हैं कि नहीं?
जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चिता की अग्नि है। कभी भी भूल कर ये मत करना, पहले अग्नि प्रज्वलित करो, उसके बाद समिधाएं लगाओ, वो हवन की अग्नि है। और हम लोग क्या करते, चिता में कैसे अग्नि लगती, हमारे भाई लोग जानते होंगे, पहले चिता की लकड़ियों को जमाया जाता है, फिर उसमें अग्नि डाली जाती है, तो वो चिता की अग्नि है। ये हवन की अग्नि में ऐसा नहीं करना चाहिए। हवन की अग्नि में पहले आपने देखा होगा, पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उसके बाद समिधाएं लगाई जाती हैं। तो आप अब भूल कर यदि करते हो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे ऐसा मत करना। पहले बढ़िया अग्नि प्रज्वलित कर लो, उसके बाद कंडी लगा दो अथवा या कपूर से जला दो, उसके बाद आप समिधाएं डालो और फिर स्वाहा करो। तो ये यज्ञ का नियम है। आप सभी यज्ञ में विराजमान हैं, तो आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, आप लोग नियम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, खान पियन का विशेष रूप से ध्यान दें। आपको महाराज जी ने नर्मदा जी के यहाँ बताया भी था कि बाहर का नहीं खाना है, बाहर का कोई चाय इत्यादि वस्तु नहीं पीना है, जो पीना है खाना है यहीं पीना है, जो भोग लगेगा भगवान को उसके बाद पाना है। ये यज्ञ का नियम है। नीचे सोना है, यज्ञ का नियम है। हाँ, जिसकी अवस्था हो या कोई स्थिति परिस्थिति ना हो कि वो नीचे ना सो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे सोना चाहिए। यदि आप यज्ञ में भागवत में विराजमान है तो पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ तो आप सब लोग दान देकर ही बैठे हैं, तो यहाँ पराया अन्न मत समझना, यहाँ भेदभाव नहीं है, सब आप और आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है जो भोजन में हो रहा है, तो यहाँ कोई वो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, आप यज्ञ में विराजमान हैं, अधिक से अधिक आप यज्ञ में हवन तो करेंगे ही, पूजन तो करेंगे ही, लेकिन इसके बाद आपको सेवा भी करना है। ये नहीं कि हम यजमान बन गए सो बैठ गए, जब पंडित जी ने बुलाया सो आके बैठ गए, स्वाहा करने लगे। बढ़िया सेवा करो, क्योंकि पगम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम। यदि भगवान ने आपको पैर दिए हैं, दो दो पैर दिए हैं आपको भगवान ने, तो क्या करना चाहिए? बोले इन पैरों से भगवान के तीर्थ चलकर जाना चाहिए। तीर्थों को पैदल चलकर जाना चाहिए। हाथ दिए भगवान ने, तो इन हाथों से हमें सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा? सर्वप्रथम माता पिता की सेवा, उसके बाद हमें देवताओं की सेवा करना चाहिए। जैसे हम घर में नित्य प्रति पोंछा झाड़ू लगाते हैं ना, लगाते कि नहीं? हाँ, कोई आएगा ये कहेगा कि घर में साफ सफाई नहीं है, कैसे लोग रहते हैं? ना, पहले ठाकुर जी के स्थान को झाड़ू करो, पोंछा करो। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। तुम लोगों को दिखाने के लिए घर को सुरक्षित कर रहे हो, घर को साफ कर रहे हो, लेकिन भगवान के स्थान पर जाकर देखो तो सिंहासन पर कीट मची है। कई दिनों से सिंहासन की कई नहीं छूटी है, वो घर में रोज झाड़ू पोंछा घिट रहे। तो इन हाथों से भगवान की सेवा करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यज्ञ की सेवा करो, झाड़ू करो, वहां पर गोबर से लीपो नित्य प्रति, और जहां भी पूजन हवन यज्ञ भागवत होती वहां जाके सेवा करो, क्योंकि सेवा ही सबसे सेवक धर्म कठोरा। रामचरितमानस में सुना होगा, पढ़ा होगा, दुनिया में सबसे बड़ा यदि कठोर सबसे ज्यादा है तो वो है भगवान की सेवा अथवा बड़ों की सेवा। जिसने सेवा कर ली जीवन में वो हर चीज को सफलता को पा सकता है। लेकिन आजकल सेवा करना कम चाहते हैं, सेवा करवाना ज्यादा चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, सेवा करना सीखो, क्योंकि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। पुरानी कहावत है हमारे गांव की, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। तो आप लोगों को हमने यज्ञ के नियम बता दिए। कल ठीक प्रातः काल 9 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि बार बार पंडित जी लोगों को आपको बुलाना ना पड़े, क्योंकि पंडित जी खवास जैसे टेरौआ देवे गए तो सब असफल है। बार बार टेरौआ देवे के बाद यदि आप पहुंचे तो फिर का?
तो नियम है यज्ञ 9 बजे प्रारंभ हो जाए, उससे पहले आप यज्ञशाला में उपस्थित हो जाएं सामग्री के सहित जो भी व्यवस्था है। और 9 बजे से प्रारंभ होगा, 12:30-1 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा। उसके बाद भोजन प्रसादी और उसके बाद 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी 7 बजे तक। अब कहीं किसी को जाना तो है नहीं, और मेले ही जाने से चले जाइयो। कछु तो आज ही न कर गए थे मेला घूम के, का पता कल मिलो के नहीं, मेला ही खिसक गो कहूँ है। इतने भोजन नहीं हो, पंडित जी हर मुंह के बैठे होते मेला हो रहा। भाई पंडित जी हर मिले सो यजमान हो मिल, जब पंडित जी नहीं मिले सो यजमान का कर ले। तो ये आपको नियम हमने बता दिए, क्यों? क्योंकि बिना नियम के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। नियम जीवन में अपनाना है। भागवत क्या है? बोले जिसका भाग्य जाग जाता है उसका नाम भागवत है। भागवत कौन है? बोले महाराज किसी भी प्रकार का दोष हो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो भागवत कौन है? बोले भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हो आप लोग? कल्प वृक्ष का मतलब है उसके नीचे, जैसे आज पीपल ब्रह्मदेव का वृक्ष है, ऐसे एक स्वर्ग का वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। यानी आप उसके नीचे बैठकर जो कामना करोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो भागवत कौन है? बोले भागवत एक चलता फिरता कल्प वृक्ष है। इसके सामने बैठकर आप नियम से जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक शर्त है। क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है लेकिन कहता क्या है भैया परहेज करना, तो फायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। खाते रहो मुठा भर भर दवाई, फिर डॉक्टर को दोष मत देना। ऐसे ही भागवत की गारंटी है, शर्त है। आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण होगी, बशर्ते शर्त इतनी है कि आपके जीवन में नियम और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास यदि आपके जीवन में नहीं है तो भागवत एक नहीं 1000 कर लो, 1000 यज्ञ कर लो, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आगे पाठ पीछे सपाट। तो बड़े श्रद्धा भाव से आप जो मांगोगे वो यहाँ मिलेगा प्यारे। और आप तो नर्मदा के तट पर बैठे हैं। मां नर्मदा के यहाँ केवल दर्शन करने से, गंगा का स्नान करने से जो फल मिलता है, सुनिए, गंगा का जो स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो मात्र मां नर्मदा का दर्शन करने से हमें फल की प्राप्ति होती, वो मां नर्मदा है। गंगा में लगाओ डुबकी है, लेकिन मां नर्मदा के आप केवल दर्शन ही कर लो तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी मां नर्मदा है। तो कहने का तात्पर्य भागवत कल्प वृक्ष है। अब आपसे कह तो दिया कि भैया भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगना मांग लो, क्योंकि भगवान का वो दरबार है प्यारे हैं जो कभी बंद नहीं होता। हर एक घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं समय सीमा से, लेकिन भगवान का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी आप चले आओ, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। कुछ भी मांग लो भगवान देने को तैयार है। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं जो भक्त हमारे पग जहां रखते हैं वहां मैं उनके चरणों की रज माथे से लगाकर चलता हूं। तो भगवान तो वो हैं जो भक्त के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमें भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को प्रकट कर देती है। भक्ति में वो शक्ति है वो भगवान को प्रकट कर देती है। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट कर दिया। बोलो, खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वो भक्ति का असर था प्रहलाद की। तो भक्ति में यदि शक्ति है तो जहां आप पुकारोगे भगवान वहां आ जाएंगे। भागवत क्या है? बोले जिस गंगा को आप, जहां कुंभ लगा हुआ है, जहां गंगा में जाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए
आपको हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, हो सकता जन हानि हो, धन हानि हो, तन हानि हो सकती है, वो गंगा का स्नान है। लेकिन भागवत कौन है? बोले भागवत भी एक गंगा है जो घर घर चलती है, बहती है? इसके यहाँ जाना नहीं है तो आपके घर घर चल कर आती है, जहां देखो वहां 7 दिन के लिए विराजमान हो जाती है। वो भागवत की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद तालियां बजाते हुए हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए हे अपने भाव से। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृद्धमाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे दोनों हाथ कृष्णा उठाइए। कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आवाज नहीं ना कर रही, क्या बात है, कछु कमी है, हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की, नर्मदा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग भगवान को ढूंढना चाहते हैं, सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं, पर भगवान है कैसे? प्रश्न देखिए, जब तक प्रश्न नहीं होता तब तक उत्तर नहीं बनता। भाई प्रश्न होगा तभी उसका उत्तर होगा। तो भगवान कैसे हैं? अच्छा भगवान हैं तो क्या करते हैं? बोलो, भगवान कैसे हैं और यदि हैं तो फिर क्या करते हैं? भगवान का काम क्या है? तो सुनिए, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य है। देखिए, आपसे निवेदन करें कि भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहां सत्य होता है वहां पर ईश्वर होता है। जहां सत्य होता है वहां पर ईश्वर होता है। जहां पर सत्य होता है वहां पर सतयुग होता है। जहां पर सत्य होता है वहां पर भगवान होते हैं। असत्य जहां बोला जाता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी कलयुग है, लेकिन कलयुग सब जगह नहीं है भैया। कल कथा आएगी, कलयुग कहां कहां रहता है। जहां पर झूठ बोला जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। आप सोचो कि यहाँ नर्मदा तट पर और इस पंडाल में कलयुग बैठ जाए तो उसकी आने की हिम्मत नहीं है, 100 कोस दूर भागेगा। तो जहां सत्य होता है वहां ईश्वर होता है। भगवान कौन है? बोले जहां सत्य हो। संत कहते हैं, आप मंदिर जा पाओ ना जा पाओ, आप भजन कर पाओ ना कर पाओ, आप दान पुण्य कर पाओ ना कर पाओ, आप सत्संग कर पाओ ना कर पाओ, केवल जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ कर दो, भगवान वहीं आपको कृपा बरसाने लगेंगे। लेकिन आजकल का व्यक्ति झूठा है, और सबसे बड़ा झूठों का बाप मोबाइल है। कहाँ हो? हैं देवरी में बता रहा, बस बरभानी में आ ही रहे। वो कहूँ सामने बार होते ही खड़ो हो बाजू में, कबों कबों हो जाता। कोई रिश्तेदारा में पूछ ले में कहा भैया कहाँ हो, तो ये न सोची कि अरे जा तो बड़ी मुसीबत बनी जी, कहाँ से भर दोपहरिया हो आ गए थे, नींद भरी हैं जी, द्वार पे खड़े। अरे हम कौन भैया, घरे हैं। जब तक रिश्तेदार न खोलो गेट और अंदर पड़े, कहा भैया घरे नहीं है, अरे अब यहाँ है। तो झूठ, एक बार झूठ बोलोगे तो आपको 10 बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो बोले जहां सत्य होता है वही स्वरूप भगवान का है, सच्चिदानंद रूपाय। जहां पर प्रकाश हो। अच्छा आप एक बात बताइए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश कहते हैं जिस शरीर में जो आत्मा है ना, शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो इस शरीर का प्राणांत हो जाता है कि नहीं? तो ये जिस शरीर को चला रही है, जिस शरीर को हम बहुत परफ्यूम लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, और जब इसी शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो हमारे बेटा बेटी कहेंगे जल्दी ले चलो, शरीर से दुर्गंध आ रही है। बोलो, तो जब तक ये प्रकाश स्वरूप भगवान हमारे हृदय में घट में बैठा है तब तक ये शरीर की कीमत है। नहीं तो आत्मा निकलने के बाद शरीर को कितने दिन रखो रहो, कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की क्या गति होती है प्यारे, सुन लो। गड़ा दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बन जाएगा। ये शरीर, हमारे सनातन में शरीर को जलाया जाता है, राख बन जाता है। उसी राख को हम नर्मदा में विसर्जन करने आते हैं, और हड्डियां अस्थि संचय हम गंगा ले जाते हैं। अच्छा आप लोगों सब लोग जाते होंगे गंगा अस्थि संचय करने, किस किस को पता है कि अस्थि संचय गंगा में ही क्यों किया जाता है? गंगा ही अस्थि संचय क्यों किया जाता है, नर्मदा जी में क्यों नहीं करते?
क्योंकि गंगा को वरदान है। आगे कथा आएगी बताएंगे, फिर भी आपको एक बार बता दे रहे। कपिल नाम के मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। जब भगीरथ ने गंगा को प्रकट किया, गंगा का तेज बहाव आया, तो 60,000 पुत्रों की जो भस्मी पड़ी थी ना, वो गंगा से जैसे ही स्पर्श हुई वो 60,000 पुत्र मुक्त हो गए। उसी दिन से वरदान मिला कि जिस व्यक्ति की राख, जिस व्यक्ति की हड्डी का एक कण भी गंगा में चला जाएगा, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम भी यही प्रयास करते हैं कि जीवन में मानव धर्म कार्य ना कर पाया हो, दान पुण्य ना कर पाया हो, चलो गंगा इसको विसर्जन कराते हैं तो इसका कल्याण हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए। इसलिए गंगा में हम अस्थि संचय करने जाते हैं, इसलिए गंगा का महत्व है। तो महाराज प्रकाश स्वरूप भगवान है और आनंद स्वरूप भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, आनंद क्या है? हम लोग बढ़िया भोजन कर लेना तो क्या कहते, पंडित जी आज तो भोजन में आनंद आ गओ। ऐसो कबू आनंद नहीं आ भोजन में, और भोजन में आनंद है ही नहीं है। भोजन में तो मजा है। रसगुल्ला खाओ मजा आ जाए, वो के बाद कछु और खा ले, सो रसगुल्ला को स्वाद खत्म, बर्फी को स्वाद आने लगा। तो जो कुछ समय के लिए क्षणिक होता है वो मजा है, जो हमेशा बना रहे वो आनंद है। आज आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, आज आप यज्ञ में बैठ रहे हैं, पता जीवन में कभी भी आप इस बात को याद करेंगे तो आपका मन हृदय प्रसन्न हो जाएगा। याद मात्र कर लीजिएगा कि हम मौनी अमावस्या पे भगवान नर्मदा के तट पर हमने कथा सुनी थी, यज्ञ किया था, आपका उसी दिन हृदय गदगद हो जाएगा। कभी विचार करके देखना, ये आनंद है। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। तो आनंद स्वरूप भगवान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी का नाम क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का बिंदु एक क्षण गिर जाए हमारे ऊपर तो हम आनंदमय हो जाते हैं। वो हमारे राम है, आनंद स्वरूप, वो कृष्ण है। भगवान ही आनंद के स्वरूप होते हैं। तो प्यारे भोजन में, ना कि कपड़ों में, ना सोने में आनंद नहीं आता। ये तो मजा है, मौज है, और जहां मजा है सो वहां सजा है। बोलो, ज्यादा मजा लोगे ज्यादा खाते हो। मान लो रसगुल्ला खा रहे हो, खूब ही मजा आ रहा, और खाओ और दे भैया, और परसों खाए रसगुल्ला ले आओ तो, और दूसरे ना डरे 100 पसार, डॉक्टर इंजेक्शन घुसे रहे, खा ले और फ्री के तो मिल रहे थे, मजा आ रहा हो तो खूब है। तो मजा में सजा है और आनंद में तो आनंद ही बरस रहा है? तो भगवान आनंद स्वरूप हैं और हृदय को आनंद करने वाली भगवान की कथा है। भगवान, अच्छा भगवान है ऐसे आनंद स्वरूप। अच्छा भगवान करते क्या है भाई? अपन जैसे भगवान ने हमें जन्म देके पृथ्वी पर पटक दो तो हम कछु न कछु कर रहे हो, फिर पेट भर रहे अपने। लोगों से पूछ का भैया का हो कर रहे? अरे पेट भर भी कर रहे, अब जन्म लाओ है तो करने पर, मोड़ी मोड़ों को पेट को भर। बोलो, तो भगवान का जन्म हुआ तो भगवान क्या करते हैं? क्या भगवान फ्री का खा रहे? बोले ना, भगवान भी फ्री का नहीं खाते। हमें भली फ्री में मिल रहा मोदी जी की कृपा से, लेकिन भगवान को फ्री में नहीं मिल रहा। बोले भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये भगवान का काम है। इस काम के बिना भगवान भी नहीं रह पाते इस दुनिया में। और क्या करते हैं? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दुनिया में कौन व्यक्ति है जो कहता हम सुखी हैं? अभी है कोई हाथ उठा के कहते हम सुखी हैं? लेकिन इतने जब तक हो, जब तक क्या हो, हम सुखी हैं। सब भूल जाओ एक दो दिन बाद घर परिवार।
नर्मदा के पावन तट पर वो हृदय में शांति मिलती, संसार की सारी वासनाएं भूल जाते हैं हम। वो नर्मदा है। चित्त कहीं और जाएगा ही नहीं आपका। जो व्यक्ति 2 घंटे नाती पोता को नहीं छोड़ पाते, वो नर्मदा के तट पर 7-7 दिन तक बैठे रहते। बोलो है बात की नहीं? फिर धीरे धीरे नाती पोता भी भूल जाते। भगवती नर्मदा उन्होंने भी खुश रखे, कहूँ न कहूँ से उनकी व्यवस्था बने हैं। वो बनाएंगी क्योंकि माँ है। माँ वो होती है जो बच्चा जब रोने की आवाज देता है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। ऐसी माँ नर्मदा है। जब जब आपके जीवन में कष्ट आए, एक बार माँ कह के नर्मदा को पुकारो, आपके कष्टों को मिटाने के लिए माँ नर्मदा जरूर आएगी। वो हमारी माँ नर्मदा है। वो हमारी माँ गंगा है। वो हमारी माँ गौ है। वो हमारी माँ पृथ्वी है। हमारे यहाँ एक माँ नहीं, अनेक माँ है। एक जन्म देने वाली माँ, एक गाय माँ है, एक गंगा माँ, एक पृथ्वी माँ, एक भारत माँ। जिस भारत में हमने जन्म लिया है उसको भी माँ कहा जाता है। दुनिया में इतने देश हैं, किसी भी देश को माँ नहीं कहा गया। किसी इंग्लैंड को माँ नहीं कहा गया, अमेरिका को माँ नहीं कहा गया, पाकिस्तान को माँ नहीं कहा गया, लेकिन भारत को मात्र माँ का दर्जा दिया है। क्योंकि भारत में ही समस्त देवी देवताओं का जन्म हुआ है, इसलिए भारत भी माँ है। बोलो भारत माता की जय। वो भारत माँ है जहां हमने जन्म लिया है। और इस भारत में ही भगवान ने जितने अवतार लिए, सब भगवान इस भारत में ही अवतार लिए, ना कि कोई देश में और विदेश में। और हम धन्य हैं कि हमने भी भारत में जन्म लिया। देवता भी तरसते हैं इस भारत में जन्म लेने के लिए। हम तो खा पी के आजकल लोग देश से विदेश जा रहे। सोचो, मानव की सोच देखो। भारत के लोग विदेश जा रहे और विदेश के लोग भारत में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बोलो, हम पैसा कमाने के लिए माँ बाप से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से दूर हो गए क्योंकि विदेश में पैसा मिलता है। और जहां पैसा मिलता है, जहां जिनके पास पैसा है, वो सब छोड़कर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कह रहे हैं हमें सनातन में शांति प्राप्त हुई है, हम शांति की खोज करने के लिए भारत में आए हैं। और हम शांति की खोज छोड़कर, भारत छोड़कर हम विदेश जा रहे हैं क्योंकि हमने पैसा सब कुछ माना है। लेकिन पैसा सर्वोपरि नहीं है। याद रखना, पैसा बिस्तर दे सकती है लेकिन नींद नहीं दे सकती। पैसा भोजन खरीद सकती है लेकिन पैसा भूख नहीं ला सकती। पैसे से क्या भूख मिलती है? बोलो, भोजन तो मिल जाएगा। पैसे से क्या नींद मिलती है? अच्छे अच्छे लोग नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती लोगों को। बोलो, तो पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से नींद, पैसे से सोया जा सकता है, अच्छे से अच्छा बिस्तर मिल जाएगा, लेकिन पैसे से नींद नहीं मिलेगी। पैसों से आप सुख भोग सकते हो लेकिन आराम नहीं मिल सकता आपको। सुख और आराम में क्या अंतर है? सुनिए, आराम वो है जो शांत चित्त, मन, हृदय प्रसन्न हो जाए, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, अटेंशन, नो टेंशन, वो आराम है। लेकिन आजकल का व्यक्ति कौन सुखी है? सबको किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी हुई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई कह रहा हो पंडित जी हम तो शरीर से बड़े परेशान हैं, कहूँ चल बसते तो अच्छा ही रहतो, अब नहीं सद रहा हमसे जो शरीर। कौनों को शरीर सुखी, सो कह रहा है पंडित जी महाराज ऐसी कृपा करो, बड़े धन से दुखी हैं। शरीर अच्छो है सो धन नहीं है, कमा कमा हैरान, लेकिन धन ही नहीं रुक रहा घर में। ये हाथ की रेखाएं, जो किस्मत की रेखाएं साथ ही नहीं दे रही, संग ही नहीं दे रही, क्या करें। और जिसके पास तन अच्छा है, जिसके पास धन भी है, उसका मन गया काम से। बोलो, जितने लोग पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति, क्या सो सकते हैं वो? उनको नींद नहीं आती, खा नहीं पाते। खाने के लिए जीवन में कमाया, लेकिन उनसे पूछो आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, क्या खाते हो? बोले डॉक्टर ने कहा है मूंग के दाल का पानी पीना, घी लगी रोटी मत खाना, नहीं मर जाओगे। उसी दिन सब रखा रह जाएगा। तो क्या पैसा साथ देगा आपका? बोले सुख तो खरीद सकते हो, महल बनवा सकते हो, गाड़ी में घूम सकते हो, ऐसो आराम कर सकते
सकते हो, लेकिन आपको सुख मिलेगा, लेकिन आराम तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में तू राम राम कर, आ कृष्ण की शरण में तू राम राम कर, उसी दिन जीवन में आपको आराम मिल जाएगा। सब छोड़कर हम नर्मदा के तट आ गए। अटेंशन, कोई टेंशन नहीं। अब घर का ठेका मां नर्मदा ने ले रखा है, खेती का ठेका मां नर्मदा ने ले रखा है, क्योंकि हम 7 दिन मां नर्मदा के यहाँ यापन करेंगे जीवन, तो अब मां नर्मदा की गारंटी है। खेती, घर का, परिवार की संरक्षा करना मां नर्मदा का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके तट पर 7 दिन निवास करेंगे। किसी प्रकार की चिंता मत करना। मां नर्मदा, जो लोग खेती करके फावड़ा चलाकर रात भर पानी सींचेंगे, जितना उनका मिलेगा मां नर्मदा उनसे आपको यहाँ बैठने से दुगना दे देगी। यहाँ बैठे बैठे हैं। धन्ना सेठ हुए, आप लोग जानते हैं धन्ना सेठ, अपन बात बात में कहते हैं और बड़े तुम धन्ना सेठ हो। धन्ना सेठ जानते हो कहां से शुरू हुई? एक राजस्थान के एक भक्त थे, एक राजस्थान के परम भक्त थे। कलयुग की घटना है। सब कहते हैं धन्ना सेठ, लेकिन पता कौन नहीं है कि धन्ना सेठ है को। तो क्या हुआ था, जो सेठ जी थे यहाँ गांव में, राजस्थान की घटना है, गांव का नाम स्मरण नहीं आ रहा, तो इनके यहाँ जो बालक का जन्म हुआ, बालक बड़ा संतों का भक्त था, भगवान का बड़ा भक्त था। क्या करता था महाराज? पिताजी से बार बार कहता था, पिताजी संतों को भोजन कराओ, भक्तों को भोजन कराओ। लेकिन पिताजी तो कह रहे, अरे भैया कहाँ संतों में रखोगे, संतों को भोजन करा के क्या करोगे? खेती करो, काम करो, मजदूरी करो, तब कुछ मिलेगा, बैठे बैठे भगवान भी नहीं देगा। अच्छा सच बताना एक बार विचार करके, क्या सच में के भगवान बैठे बैठे नहीं देता था कि देता है? देता है तो किनको देता है? जो भगवान की बैठे बैठे माला जप रहे हैं, जो राम नाम ले रहे हैं प्यारे, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब आपकी मनोकामना बैठे बैठे हो जाएंगे। प्रमाण, आज हमारा कुंभ लगा है प्रयागराज में। भारत में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो इतने बड़े लाखों करोड़ों लोगों को भोजन खिला दे, लेकिन हमारे संत जीवन भर कमाते हैं, भीख मांगते हैं, वो कुंभ में झरा भंडारा खोल देते हैं। चले आओ बड़े से बड़े करोड़पति, देखकर तरस जाओगे कि हर एक एक ट्रक खड़े हैं। बोले फलाना किसने ट्रक भेजा शक्कर के? बोले पता नहीं, आप तो खाली करो। तेल का ट्रक आ गया भरा हुआ, टैंकर, दूध का टैंकर आ गया, किसने भेजा? बोला पता नहीं, खाली करो। क्यों? बैठे बैठे आ रहा, वो तो कहीं नहीं गए मंगाने, केवल भगवान की माला जप रहे हैं, वो भगवान सब कुछ दे रहा है, वो द्वार खोलकर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बैठकर भी हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, क्योंकि शरण गए मरण नहीं होता है। करती हो मेरी मैया, ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से। सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी बड़े भाव से मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, किस किस का काम हो रहा है मैया जी की कृपा से? नर्मदा जी की हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिनकी हो रही है कृपा नर्मदा जी की, और जिनके ऊपर नहीं है सो हो जाएगी, बात वो भी नहीं है, हैं? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी,
करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी जय हो। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा मैया भला, ऐसा कौन होगा। तुम जैसा मेरी मैया भला ऐसा कौन होगा। थामा है मेरा दामन, दामन थामा है मेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है मेरा दामन, आराम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। हाँ सब काम काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो बोलो नर्मदा मैया की जय हो। मेरा आप, एक बार सभी लोग बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे तो आपको निमित्त बनाया है, लेकिन कृपा तो उन्हीं की है। सारी दुनिया की नाव पतवार से चलती है, मेरी मैया आपकी कृपा से बिना पतवार के नाव चल रही है। जो सोचा वो हो जाता है, बैठे बैठे हो जाता है मुझे आपकी कृपा से। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। प्यारे, इस दुनिया में कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो राम का दास है, जो राम की शरण में गया, जो कृष्ण की शरण में गया, जो मैया नर्मदा की शरण में आया, वही सुखी है। नहीं तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। किसी ना किसी प्रकार की चिंता सब लोगों को लगी है। तो सुखी राम को दास। ऐसी माँ नर्मदा, भगवान भागवत भगवान की कृपा आप सबके ऊपर होती है कि भगवान सब प्रकार से आपको सुखी करते हैं। यही हम और आप चाहते हैं। बोलो क्या नहीं चाहते कि हमें हमारा परिवार बस सुखी रहे। तो ना सुखी धन से होगा, ना तन से, ना मन से। जो भगवान की शरण में आएगा वही सुखी होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण है, स्वरूप आनंदमय है। करते क्या है? बोले सृष्टि का संहारता उत्पादन करते हैं, तीनों प्रकार के पापों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। उन श्री कृष्ण चंद्र को ताप श्री वयं नमः हम सभी मिलकर भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान
नर्मदा